इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मन ही मन लगातार प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, इतना सामर्थ्य देना कि इस विषय को पटल पर बहुत अच्छे से रख पाऊँ। बस इसी एक पंक्ति के साथ में पूरा ही सार इस कार्यक्रम का निहित है। मन के भीतर बारंबार ये प्रार्थना संशय को हटाने के लिए हो रही थी कि जो विषय आज लेने की तरफ जा रहे हैं उस विषय के साथ में जो प्रस्तुतिकरण है वो कंस्ट्रक्टिव लेवल के साथ में चलता चला जाए, बीच में कहीं रुकना नहीं हो जिससे पुनः शुरुआत करनी पड़े और कार्यक्रम 2 से 3 मिनटों की पुनः एक रूपरेखा के साथ में चलने वाला हो। मन संशय के साथ में था और मन उस संशय के घेरे को तोड़ने के लिए सर्वोच्च सत्ता से बारंबार प्रार्थना कर रहा था, परंतु प्रार्थना का वो स्तर इतना गहरा नहीं हो पाया था जहाँ से मन उन्मुक्त हो पाए। संशय की लकीरें पुनः मौजूद थी जब इस कार्यक्रम की शुरुआत कुछ सेकंड्स पहले हो रही थी और ये 1 से 1.5 मिनट की रूपरेखा ही हम आपके समक्ष रख रहे हैं। मानवीय स्तर के ऊपर जब भी मन की बात होती है तो चंद्रमा की स्थितियों को पुनश्चः चर्चाओं के रूप में देखा जाता है। 12 ही भावों में चंद्रमा किस स्तर के साथ में मौजूद है, कब अंतरदशाओं में प्रत्यंतर में आ रहे हैं, चंद्र राशि के आधार पर ही हम दैनिक, मासिक और वार्षिक वर्षफल की चर्चाओं को आपके समक्ष लेकर आते हैं। मन का प्रभाव प्रत्येक कार्य के ऊपर पूरी गहराई से जुड़ा हुआ है। भय, उत्साह, संशय, सकारात्मकता, ये सब कुछ मन के उद्वेग के साथ में ही निकल कर आने वाली स्थितियां हैं। वेग कह लीजिए, उद्वेग कह लीजिए, दोनों में ही अंतर है, परंतु सारी संरचनाएं मन के साथ में ही चलने वाली होती है। इसी वजह से जहाँ जहाँ व्यक्ति संशयवादिता के साथ में होता है, मन के भीतर का एक कोना उसी संशय की समझाइशों के साथ में होता है। सफलता मिल रही होती है, मन के भीतर से एक कोने से आवाज़ ये निकल कर आती है कि मिलेगी या नहीं, अंतिम छोर तक अभी तक नहीं पहुँचे हो, परंतु जैसे ही सफलता मिल जाती है वो नकारात्मक सिरा गायब हो जाता है क्योंकि ऊर्जावान स्तर ने उसको कवर कर दिया है। ये मन के वो घेरे हैं, ये मनोविज्ञान की वो स्थितियां हैं जिसको कई परिभाषाओं से जोड़कर देखा जाता है। जब भी हम कुछ बेहतर पढ़ने की तरफ जाते हैं, किसी सुलझे हुए व्यक्ति से चर्चाओं की तरफ जाते हैं, किसी अनुभवी व्यक्ति के पास में बैठते हैं, तो मन का जो सकारात्मक पक्ष है वो और अधिक उजाले के साथ में आता है और जैसे जैसे नकारात्मक सूचनाओं को इकट्ठा करते चले जाते हैं, असफलताओं के सिरे दिखने लगते हैं, भयाक्रांत करने वाली स्थितियां दिखने लगती है। अब मन में सकारात्मक सूचनाएं जितनी केंद्र बिंदु के साथ में है वो पुनः समझाइश के साथ में उस नकारात्मक स्थिति को हटा देती है और व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे से चला पाता है। परंतु जहाँ ये नकारात्मकता हावी होने लगती है, व्यक्ति कुछ बेहतर समझने की तरफ नहीं गया, अपनी पोजीशंस को डिकोड करने की तरफ नहीं जा पाया, सारी की सारी स्थितियों के साथ में वो स्टिफ सर्कमस्टांसेस की अप्रोच को देखकर चल रहा है, तो ये जो अवस्था है उस व्यक्ति को डिप्रेशन की तरफ, हाइपरटेंशन की तरफ लेकर जाने वाली होती है। उस अवस्था के साथ में व्यक्ति विशेष खुद को संभाल नहीं पाता। अब उसका जो प्रकटीकरण है वो कई बार आक्रोश के रूप में निकल कर आता है, कई बार अवसाद की स्थितियों के रूप में निकल कर आता है, कई बार अश्रु बहने लगते हैं। ये सारी स्थितियां वो दर्शाती है कि अब भावनाएं उस चरमोत्कर्ष की ओर पहुंच चुकी है जहां से हमारा सकारात्मक पक्ष बिल्कुल हावी नहीं है। और जब भी व्यक्ति बेहतर स्थितियों की तरफ खुद को ध्यान के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, हर रोज मंथन और मौन के माध्यम से खुद को आगे बढ़ाता है, तो जो मन का सकारात्मक पक्ष है वो उजाले के साथ में रहता है। यूं समझ लीजिए कि पूर्णिमा से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णिमा का सफर चंद्रमा को तय करना ही है, परंतु जो सुंदरता है वो पूर्ण चंद्र के साथ में अति महत्वपूर्ण तथा विलक्षण आभा को देने वाली होती है। ठीक वो ही सिरे मन के भी हैं। हम कौन से प्रकाश के साथ में आलोकित हैं और मन कौन से प्रभाव को देख रहा है, उसी से सारी की सारी सूचनाएं संग्रहित होती चली जाती है। अब नकारात्मक है मन और ऐसे ही लोगों से मुलाकात हो रही है, ऐसी ही बातें बारंबार पढ़ रहे हैं, ऐसे ही गाने सुनने हो रहे हैं जिससे और अधिक नकारात्मकता बढ़े, नैराश्य बढ़े, तो व्यक्ति बाउंस बैक करेगा कहां से? और जब एक बार उसने अपने भीतर के दोनों ही पक्षों को समझने का प्रयत्न कर दिया तो अपने आप में ही वो पक्ष सकारात्मकता की ओर जाने की शुरुआत करता है। इसी वजह से जिस पंक्ति के साथ में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी उस समय हमारे खुद के साथ में संशय थे
कि ये जो प्रस्तुतिकरण है ये पूर्णतया उस स्तर के साथ में पहुंच पाएगा या नहीं। जब ये प्रस्तुति दे चुके होंगे, जब इस कार्यक्रम की पूर्णता हो चुकी होगी, तब भी मन के भीतर मंथन चलता रहेगा कि कुछ बातें और भी थी मन के सिरे में जो रखी जा सकती थी, परंतु नहीं रख पाए। ये संशय रह जाएगा, ये हल्की सी असफलता रह जाएगी, परंतु मन का एक कोना ये विश्वास देने वाला होगा कि जो कहा, जिसको समझाने का और जिसको रखने का प्रयत्न किया, उसमें काफी हद तक सफल हो पाए। निश्चिंत हो जाओ। ये जो कोने बारंबार मन के भीतर चलते हैं, ये जो अवस्थाएं बारंबार मन के भीतर मानवीय स्तर के ऊपर चलने वाली होती है, जब व्यक्ति इनको समझने की ओर जाता है और जब इनके तल पर पहुंचने वाला होता है, तो वहां का धरातल आनंददायी होता है और वहां से व्यक्ति सिरबद्ध तौर के ऊपर जीवन को जो सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है उस और लेकर जाने वाला होता है। हमने 2 बार सो कॉल्ड शब्द का जो इस्तेमाल किया है उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। इसी वजह से जहां सूर्य की अवस्था आत्मा के दीप्त चैतन्य को दिखाती है, तो वहीं चंद्रमा की स्थितियां मन को दिखाती है। वी आर फैसिनेटेड विद द ड्राइविंग फोर्सेज विच आर लिविंग एंड रिसाइड्स विद द अप्रोच ऑफ विसिनिटी। जब जब व्यक्ति अपनी विसिनिटी के अप्रोच के साथ फैसिनेशंस के सिरों को देखता है, वो अवस्था ही अलग है। परंतु जहां व्यक्ति विशेष अपने भीतर आत्मा के दीप्त पुंज को देखने वाला होता है, जहां वो सूचनाओं के केंद्र बिंदु के साथ में ज्ञान के भंडारण को देखने वाला होता है, जहां शनिदेव की अवस्थाएं उसे बारंबार कर्म की प्रधानता को बताती है, और वहीं शुक्र जो ये बताते हैं कि भौतिकता के आडंबर से मुक्त होकर कैसे जीवन को देखोगे, वहां आध्यात्मिकता कैसे लेकर आओगे। राहु का अवचेतन के साथ में जो कोण लगातार ये बताता है कि अवचेतन से चैतन्य की जो यात्रा आत्मा के पुंज तक है, उसके भीतर ग्रहण तो रहेगा ही। उस ग्रहण को हटाकर ही व्यक्ति अपने जीवन के भीतर की अवस्था को देख पाता है। क्या है यह संचालित क्रम, उसको देख पाता है। मंगल ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। व्यक्ति चाहे तो खुद को नकारात्मक स्तर के साथ में, फैसिनेशंस के साथ में, गलत राहों के साथ में कितना ही बढ़ा दे, और मंगल चाहे तो व्यक्ति को आध्यात्मिकता के सिरों के साथ में चरमोत्कर्ष देकर रख दे। केतु मोक्ष कारक अवस्थाओं का वो नव निर्माण है जहां से व्यक्ति अटैचमेंट और डिटैचमेंट के प्रोसेस को देख पाता है। गलत राह चले हैं, परंतु अंततो गत्वा अपने कर्म की उस अवस्था के साथ में उन्मुक्त हुए हैं जहां से सर्वोच्च सत्ता के साथ में आसक्ति निकल कर आने वाली होती है। यह है वो ग्रही व्यवस्था का आधार। और वहीं पर बुद्ध जब बुद्धि के चैतन्य स्वरूप को देने वाले होते हैं, तो सौम्यता बढ़ने वाली होती है। गलतियों को माफ करना, इग्नोरेंस की तरफ आना, भय से मुक्त होकर चलना। क्या है जीवन, कितने वर्षों की यात्रा है जीवन, किस तरह से चलता हुआ है ये मानवीय क्रम, किस अवस्था से निकलकर शरीर कहां तक पहुंच रहा है, आत्मा कहां पहुंच रही है, और मन कहीं बचपन के उसी कोण के साथ में लगातार केंद्र बिंदु में तो नहीं है। जब व्यक्ति इन सारी बातों को समझ पाता है, तो जीवन की यात्रा को नए सिरे के साथ में देख पाता है। खैर, आज दैनिक राशिफल की शुरुआत लंबी चली, मन के उस भाव के साथ चली जो लंबे समय से मंथन के साथ में था। मंथन जब आपके समक्ष मंथर गति से निकल कर आता है, तो यूँ लगता है कि कहीं न कहीं आप सभी की आशीष प्राप्त हो रही है। हम कितना इस विषय को रखने में सक्षम हो पाए हैं, ये आपके भीतर बैठा हुआ चैतन्य जानता है, आपके भीतर जो हरि नाम की प्रबलता है वो जानती है। परंतु हमारा किंचित प्रयास और इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष पूर्ण हर्ष के साथ, मन की संतुष्टि के साथ यहाँ 2 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल रखने की ओर जा रहे हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में, पुष्य नक्षत्र स्थितियाँ, शनिवार रहेगा, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में बेसलेस फियर की अप्रोच से बचकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ जो हृदय के भाव लंबे समय से किसी न किसी कुंठा के साथ में थे, उससे हटकर चलना आपके लिए आवश्यक है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी की आतुरता आपके समक्ष यहाँ रहने वाली हो सकती है। गृहस्थ पक्ष के साथ निरंतर जो नकारात्मकता के सिरे बने हुए थे, उनसे हटकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ आपका आत्मविश्वास उस स्तर के साथ में नहीं है जैसा आप चाहते हैं। कर्मशीलता के ठोस आवरण को अपने साथ में यहाँ प्रस्फुटित करके चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। वृषभ राशि,
यात्राओं से संबंधित कामकाज व्यक्ति विशेष को जीवन के भीतर यहाँ बेहतरी देने वाला हो सकता है। भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आत्मविश्वास के सिरे यहाँ दीप्त अवस्था के साथ में चलते चले जाएंगे। जो कार्य अटकाव की ओर थे, जो कार्य भटकाव के सिरों के साथ में संलग्नित थे, उससे हटकर आप अपनी यात्रा को देखने वाले होंगे। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज बेटरमेंट दे रहा है। जो भी महानुभाव यहाँ वाहन संबंधी कामकाज में नए सिरों के साथ में जुड़ना चाह रहे थे, उनके लिए भी एटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स रहने वाले होंगे। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ में स्थापित करने से आप यहाँ बचिएगा। निवेदन है कि एकांत में कुछ समय ज़रूर बीतने वाला हो, जिससे मन भयाक्रांत करने वाले सिरों से हटता चला जाए। मिथुन राशि, धनागमन में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में पॉजिटिविटी के मेजर्स हैं। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी यहाँ आपके समक्ष उपस्थित नहीं है। वहीं पर जो अवस्था आपके समक्ष यहाँ पर थ्रॉट इन्फेक्शन को लेकर या फिर कहीं ना कहीं बॉडी की स्टिफनेस को लेकर मौजूद थी, उसमें अब कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी रिलीफ और रिलैक्सेशन आ सकती है। अपने कामकाज के साथ में किसी भी तरीके की भावों में आपको बहुत ज़्यादा जज्बाती स्तर लेकर चलने से बचना चाहिए। जो भी व्यक्ति विशेष यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में लंबे समय से तारतम्य नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए भी पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश होती चली जा रही है। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर रहकर आप अपनी जर्नी को यहाँ एक्सपेक्टेड नोट के साथ में देखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आज क्यूमुलेट होती चली जाएगी। शनिवार के दिवस विशेष में हनुमंत उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना आपके लिए बेहतर है। निवेश के माध्यमों में खुद को जांच परख कर ही आगे बढ़ाने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। और वहीं पर कमीशन संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी बनी हुई। कर्क राशि, चंद्रमा कर्क राशि स्थान में यानी स्वराशि स्थान में ही है। आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में तारतम्य बहुत बेहतर सिरे के साथ में बना हुआ है। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके समक्ष रहने वाला होगा। क्षमताएं वृद्धि की प्रतिमान देती चली जा रही है। और वहीं पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। जो भी महानुभाव खुद को कामकाजी जीवन के साथ में उत्थान की ओर देखना चाह रहे थे, परंतु प्रोक्रेस्टिनेशन साथ में चल रहा था, उससे आप काफ़ी हद तक संभल कर अपनी जर्नी को एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। लेखन संबंधी कामकाज सकारात्मक पक्ष को उजागर करता चला जा रहा है। संतुष्टि भरी थकान आज आपके साथ में हावी रहने वाली होगी। जैसे इस कार्यक्रम की शुरुआत आज लंबी रही और संतुष्टि भरी अवस्था आज साथ में संलग्नित है, कुछ ऐसा ही आप अपने साथ में महसूस करने वाले रहेंगे। मन के भीतर के जो निरंतर चल रहे विकार होते हैं, उनसे हटकर जीवन यात्रा को सौम्यता में देखते चले जाइएगा। हम बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सर्वप्रथम खर्चों की अवस्थाओं को नियंत्रित करके चलें। आध्यात्मिक चैतन्य यहाँ आपके भीतर तक निरंतर गुंजायमान रहने वाला रहेगा। जो महानुभाव किसी खेल संबंधी कामकाज के साथ में संलग्नित हैं, उनके लिए और अधिक बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है। जो अवस्था विशेष यहाँ पर आपको मन के भीतर लगातार कुंठा तथा विद्रोह के साथ में लेकर चल रही थी, उससे मुक्त होकर भी आप अपनी जीवन यात्रा को देखने वाले रहेंगे। सिंह राशि के महानुभाव कम्युनिकेशन में किसी भी सिरे के साथ में रिएक्टिव नहीं हो, ये आप यहाँ पर खुद को समझाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। तो वहीं पर जो स्वास्थ्य में कई बार उतार चढ़ाव भरे बिंदु निकल कर आते हैं, उससे दूर रहकर चलने की आवश्यकता है। अपनी क्षमताओं के साथ में आपको धोखा मिल सकता है। खुद को बहुत अधिक करके आंकने का प्रयत्न आप बिल्कुल भी करने वाले नहीं हो। याद रखें कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में दोपहर के बाद आपके लिए भागदौड़ और अधिक बढ़ने वाली हो सकती है। वहीं से अपनी जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न कीजिएगा। कन्या राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ बने हुए हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। मानसिक सुख के साथ में व्यवस्थित क्रम यहाँ आपके समक्ष आते चले जाएंगे। और वहीं कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग मेजर्स को अपनाकर चलिएगा। ये याद रखिएगा कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है, आज उसमें आपकी जो सामर्थ्य की स्थितियाँ हैं, ईश्वरीय अनुकंपा से पूर्णतया मौजूद रहेगी। कार्य में फैसिनेशन से दूर रहकर आप चलने का पूरा प्रयास कीजिएगा। जो भी महानुभाव रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट के साथ में एस्टेब्लिश रहेगी। इंट्यूशन की भी जो एक लेवल्ड अप्रोच होती है, वो आपके साथ में बनी हुई है। मन के भीतर के भावों के साथ जो तारतम्यता है, वो अपेक्षित तौर पर आपको प्रभावी स्थितियाँ देने वाली रहेगी। तुला राशि, इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं। मन के भीतर की अवस्थाएं आज आपको संपन्नता का प्रस्फुटन दिखा रही है।
जो महानुभाव रियल एस्टेट तथा किसी भी ऐसे कामकाज में है जहाँ पर शनिदेव प्रधानक आधार रहते हैं, पॉजिटिविटी आपके लिए रहेगी। यहाँ आप कला संबंधी क्षेत्र विशेष में खुद को और विकसित करके चलना चाहते हैं, सकारात्मक स्पंदन को आप देखने वाले होंगे। जो कार्य यहाँ आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक खुद को आप निरंतरता देकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में आप खुद को यहाँ पर अथॉरिटेटिव वे के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे, जहाँ से जीवन का स्पंदन बहुत गहराई से मौजूद रहने वाला रहेगा। आज संतुष्टि के भाव आपके समक्ष निहितार्थ होकर चलते चले जाएंगे। इसमें कहीं पर भी कोई दुविधा के केंद्र बिंदु नहीं है। एकांत में कुछ समय ज़रूर बिताइएगा। भाग दौड़ है परंतु उसमें भी श्रेष्ठतम स्थितियाँ आपके साथ में संलग्नित होकर आगे चलने वाली रहेंगी। वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग है। यात्राओं से संबंधित कामकाज वृद्धि के साथ में लेकर चल रहे हैं। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचें। जिस भी कार्य के साथ में आप खुद को नवीनता के स्वरूप में लेकर चलना चाहते हैं वहाँ पर भी संतुष्टि के भाव आपके समक्ष रहने वाले होंगे। जो भी महानुभाव अपने कर्म को लंबे समय से जानने के प्रयत्न में उत्सुकता रख रहे थे परंतु लोगों की वजह से वो संभव नहीं हो पा रहा था, नई जगह ज्वाइनिंग थी और ऐसी अवस्थाओं की तरफ जाना चाह रहे थे, अब वो शुरुआत मिल सकती है। परंतु रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। आज ठहराव मांग रहा है दिवस, वो ठहराव आध्यात्मिक चैतन्य भी लेकर आने वाला होगा। उसके साथ निरंतर आप चलते चले जाइएगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को स्थापित करने से बचने का प्रयत्न करते चले जाएं। जो भी महानुभाव इनोवेशन संबंधी कामकाज के साथ में नैसर्गिक तौर पर अपनी जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्थित क्रम मौजूद रहेंगे। धनु राशि, देखिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बहुत इत्मीनान से चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से आज बचें। कोई कमिटमेंट करना है थोड़ा सा गैप देकर चलें खुद को और उसके बाद में ही कमिटेड नोट की तरफ जाना आपके लिए आवश्यक। अपनी क्षमताओं पर पूरी तरीके से विश्वास करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये समय आपके लिए कुछ हद तक ब्लॉकेजेस लेकर आ सकता है परंतु उससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर चलने का प्रयास करें। यहाँ पर सोच में रुग्णता नहीं निकल कर आने पाए ये ख्याल रखिएगा आप, और इस बात को बारंबार विचारशीलता के साथ लेकर चलें कि कोई भी सौदेबाजी के साथ में लंबे समय से अटके हुए हैं, निर्णय अनिर्णय है, थोड़ा सा हम रुक कर चलने वाले होंगे। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल रख कर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए आज बेहद आवश्यक है। लेखन संबंधी कामकाज में विचारों की जो उद्विग्नता है वो समाप्त होने वाली रहेगी। हम बढ़ाते हैं इस यात्रा को मकर राशि की ओर। व्यापारिक जीवन के साथ में बेहतरी है। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि है। मन जो लगातार इस कोने से उस कोने की ओर भाग रहा था वहाँ आपको संचालित क्रम मिलता चला जा रहा है। शनिदेव प्रधान महानुभावों के लिए आज के कामकाजी स्तर के साथ में भी रुकावटें तथा बाधाएं पूर्णतया दूर होने वाली रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज या जो भी कार्य शनिदेव प्रधानक आधार के साथ होता है वो आपके लिए संतुष्टि के प्रतिमान देने वाला रहेगा। जो भी महानुभाव स्वयं को धार्मिक प्रयोजनों के साथ में जोड़ना चाहते हैं उनके लिए भी आज संतुष्टि के भाव विहंगम तौर के ऊपर निहितार्थ रहने वाले रहेंगे। किसी भी तरीके के कार्य के साथ में लोगों को जोड़कर चलने की आवश्यकता है तो अपने घेरे को थोड़ा सा बड़ा करके चलिएगा। अपनी समझ के सरों को उस स्तर के साथ में विकसित करके चलना आज आपके लिए आवश्यक रहेगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सोच में किसी भी तरीके के रुग्णता पनपने नहीं पाए, यह ख्याल रखिएगा। वैचारिक स्तर के ऊपर खुद को आज आप काफ़ी हद तक ठहराव के साथ में देखने वाले रहेंगे। इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं है। जो महानुभाव यहाँ फाइनेंशियल बर्डन से ग्रसित थे उनके लिए आज रिलीफ और रिलैक्सेशन की अप्रोच कंटिन्यूअस नोट के ऊपर मिलने वाली रहेगी। वहीं पर किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके साथ में एस्टेब्लिश है। रिसर्च संबंधी कामकाज में आप बेहतरी के आवेदन खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। और ये याद रखिएगा कि यहाँ इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी नहीं, मन के भीतर की अवस्थाओं को नियामक तौर पर आप बेहतरी देते चले जाएंगे। ये वो अंतराल है जहाँ आप अपनी क्षमताओं का विकास क्रम निरंतर देखते चले जा रहे हैं और उसी के साथ में आप खुद को गतिमान भी करने वाले रहेंगे। यहाँ एकांत तथा मौन की आज आपको आवश्यकता है। मीन राशि, पंचम भावस्थ स्थितियों के साथ में चंद्रमा, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप अपने लिए क्यूमुलेट करना चाहते हैं
उस पोजीशन के साथ में आप रहेंगे। जो भी महानुभाव यहाँ स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, लंबे सिरे के साथ में आपको सफलता नहीं मिल पाई, जो पिछला सप्ताह निकला संघर्ष के साथ निकला, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके आगे बढ़ना है, उस हिसाब से भी ये दिवस विशेष आपके लिए अत्यंत मधुर अवस्थाओं को निर्मित करता चला जाता है। इसमें कहीं पर भी आपको व्यग्र एवं चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जो महानुभाव हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी श्रेष्ठता भरे क्रम यहाँ उपस्थित रहने वाले होंगे। रिलेशंस के साथ में पॉजिटिविटी है। यात्राओं के साथ में चलते हुए धार्मिक प्रयोजनों को निहितार्थ करते चले जाइएगा। भीतर की आपकी जो आध्यात्मिकता है वो जीवन के भावों को अभाव के साथ दूर दूर तक भी रखने वाली नहीं होगी। आज भाव संतुष्टि के क्रमबद्ध सिरे को आपके समक्ष लेकर चल रहे हैं। तो ये था 2 दिसंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ मौजूद होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।